केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई ये बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की चली बैठक में इस बार भी किसानों ने सरकार का लंच ऑफर ठुकरा दिया, यानी सरकार का दिया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया और खुद अपना खाना बाहर से मंगवाया। आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास कार सेवा लिखी हुई गाड़ी विज्ञान भवन पहुंची, जिसमें किसानों के लिए खाना लाया गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने महिला किसानों की शक्ति और संकल्प को सराहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में फेमिनिज्म का ये भी एक पहलू है। किसान आंदोलन में पंजाब के हजारों महिलाएं हिस्सा लेने पहुंची हैं। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दिल्ली में बनने जा रही संसद भवन की नई इमारत की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन भी करेंगे। इस बात की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। बिरला ने कहा है कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों का सत्र शुरू करेंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कंपनी ने सफाई दी है कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद ही असर शुरू होता है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसक वारदात की खबरें सामने आई हैं। इस हिंसा में 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। यह वाकया उस वक्त हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता वर्धमान जिले में संपर्क अभियान में थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हिंसा का आरोप लगाया गया है। इस दौरान वर्धमान जिले के आसनसोल स्थित जाम ग्राम में रैली के दौरान बम भी फेंके गए। देश में कोरोना की स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत में कोरोना का आंकड़ा 96 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आए। इस दौरान 512 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ शनिवार शाम हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र से हमारी सिर्फ एक गुजारिश है, कृपया किसानों की मांगें पूरी करें। हर शख्स यहां शांति से बैठा है और सारा देश किसानों के साथ है। आईसीयू से बाहर आए बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय की तबीयत में अब सुधार देखा जा रहा है। 52 वर्षीय इस अभिनेता को पिछले हफ्ते ब्रेन स्ट्रोक आने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे चलने लगे हैं और फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं।